नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में। दोस्तों, भारत ने बहुत ही बड़ा कमाल कर दिखाया है और इस कमाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी को 1% भी उम्मीदें नहीं थी कि भारत चीन के खिलाफ जाकर ये काम कर देगा, क्योंकि चीन इस मुद्दे पर तो खास करके अल्ट्रा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। दूसरे देशों को वह मिलिट्री एक्शन की धमकी तक दे देता है, लेकिन भारत ने यहां पर चीन की आंखों में आंखें डालकर चीन को सीधा चैलेंज कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो मैं सुबह ही बनाने वाला था, लेकिन मैं इसलिए रुका रहा क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि एक बार इस पर चीन का रिएक्शन आ जाए, उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए आऊं। और आप यकीन मानिए, चीन का बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बिना समय गवाए। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों से चीन की मीडिया में एक मुद्दा बहुत ही तेजी से गर्म हो रहा है, और ये कि अभी तक अगर चीन ताइवान को कब्जा कर लेता तो अमेरिका या जापान पर ही उसकी सुरक्षा के लिए आते। लेकिन अब सिनेरियो ये बन चुका है कि अगर ताइवान पर हमला होता है या कब्जा करने की कोशिश भी करता है चीन, तो न सिर्फ उसके लिए अमेरिका जापान आएंगे, बल्कि एक और बहुत ही ताकतवर देश चीन का मुकाबला करने के लिए जरूर आएगा, वह होगा भारत। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही बड़ी डील बहुत हुई है। पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारतीय पीएम की जो वालकन की सीएम के साथ जो बैठक हुई है, उस बैठक में भले ही मीडिया इतनी कवरेज ना दे रहा हो, लेकिन वह भारत का एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि भविष्य में सेमीकंडक्टर जो प्रोसेसर्स हैं, जिसका इन पर कब्जा होगा, दुनिया भर की ग्लोबल सप्लाई चेन, दुनिया भर के व्यापार पर उसकी ही बादशाहत होगी, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है। ऐसे में हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आपको प्रोसेसर और समय कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके कब्जे में इसके सप्लाई चेन है तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। इसलिए पीएम मोदी ने क्वालकॉम, जो कि एक बहुत ही बड़ा ज्वाइंट है सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर बनाने का, इसे स्पेशली बात की है अलग से। और क्वालकॉम ने भी कहा है कि भारत पर वह पूरा फोकस करेगा। न सिर्फ भारत में वह प्रोसेसर सेमीकंडक्टर बनाएगा, बल्कि 5G इक्विपमेंट है उन पर भी बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करेगा भारतीय कंपनियां, खास करके एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ। तो यह भारत की सबसे बड़ी जीत है, लेकिन भारत यह नहीं रुकने वाला, क्योंकि भारत चाहता है कि वर्ल्ड की जितने भी सेमीकंडक्टर मार्केट है वो भारत की मुट्ठी में आ जाए। और इसलिए भारत ने अब एक बहुत ही बड़ी डील करने की तय कर ली है ताइवान के साथ। दरअसल ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाली देश है। ऐसे में भारत ताइवान के साथ करीबन 56,000 करोड़ रुपए की डील कर चुका है, और जिसके तहत जो ताइवान की कंपनी है जैसे कि ETMC, वो भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी। भारतीय कंपनियां भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, जिससे कि न सिर्फ भारत में बहुत सारी नौकरी आएगी, दूसरा भारत को एक्सपीरियंस मिलेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। इसके अलावा आने वाले समय में भारत के जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, यह भी सेमीकंडक्टर का निर्माण कर सकेगी, और ओवरऑल भारत के अंदर एक माहौल तैयार होगा सेमीकंडक्टर डोमिनेंस का। तो देखिए, भारत दुनिया भर की कंपनियों को इसलिए इनवाइट कर रहा है क्योंकि भारत ये नहीं चाहता कल को कि सेमीकंडक्टर में भी 20% मार्केट हो हमारा सेमीकंडक्टर में। तो हम चाहते हैं कि 80% यानी कि बिल्कुल डोमिनेंस हो भारत की, भारत का कब्जा हो इस पूरी मार्केट पर। इसलिए भारत यहाँ पर अमेरिका की कंपनियों को, ताइवान की कंपनियों को भारत में एंट्री दिलवा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत का प्लान इससे भी बड़ा है। हम जापान और दक्षिण कोरिया के कंपनियों को भी भारत में लाएंगे। भले ही इनकी मार्केट 5-10% ही रहे, लेकिन भारत 1% के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और देखिए, चीन की चिंता ये नहीं है कि भारत में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, भारत में सेमीकंडक्टर बनेंगे। चीन का यहाँ पर दूसरा मुद्दा है। मुद्दा यह है कि चीन नहीं चाहता कि ताइवान का किसी भी देश के साथ व्यापार बढ़े। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, संबंध ऑटोमेटिक मजबूत हो चले जाते हैं। जिससे कि आप भारत अमेरिका का देख लीजिए, जैसे जैसे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है,
दोनों के जो संबंध हैं हद से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। ताइवान का भी इस स्थिति में काफी फायदा है। वो $7.5 अरब भारत में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वो भारत चाहता है कि भारत में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, इतना पैसा इन्वॉल्व कर दिया जाए कि कल को अगर चीन ताइवान पर कब्जे की कोशिश करे तो उससे भारत को पैसों के हिसाब से बहुत ही नुकसान होगा। ऐसे में भारत को मजबूती में आकर ताइवान को बचाना ही पड़ेगा। ये भारत के हितों में होगा। ऐसे में ये डील हुई है तो ये तो एक शुरुआती डील है। इसके बाद तो और भी ज्यादा डील्स भारत और ताइवान के बीच होने वाली हैं और ताइवान चाहता है कि भारत में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट किया जाए जिससे कि उसके 3 प्रोडक्शन खड़े हो जाए, एक तो अमेरिका, जापान और तीसरा भारत। और इसलिए आप समझ गए होंगे कि चीन के एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहले भले ही ताइवान पर भारत ने भाषण भी ना दिया हो, लेकिन आने वाले समय में भारत ताइवान के लिए युद्ध लड़ने को भी मजबूर होगा चीन से। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पूरा सिनेरियो क्या बन रहा है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।